कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से करीब 4 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, आधुनिक जिम सहित कई खेल सुविधाएं विकसित की गई हैं। इस आधुनिक खेल सुविधाओं का आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने खिलाड़ियों के साथ बास्केटबॉल खेलकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इस अवसर पर कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के बच्चा वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें छोटा बच्चा समझने की भूल न करे कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्टेडियम का निरीक्षण किया और बास्केटबॉल कोर्ट पर खिलाड़ियों के साथ खेलकर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में लगातार खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि यहां के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण और अभ्यास का बेहतर माहौल मिल सके। बेहतर खेल अधोसंरचना के क्षेत्र में युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार विकास कार्य किए गए हैं। नई सुविधाओं से युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे और खेल संस्कृति को नई मजबूती मिलेगी। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में तैयार हुई इन अत्याधुनिक खेल सुविधाओं के शुरू होने से अब कोटा के खिलाड़ियों को बड़े शहरों जैसे आधुनिक सुविधाएं अपने ही शहर में उपलब्ध हो सकेंगी। कोटा में भाजपा और कांग्रेस नेता के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल के बच्चा वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें छोटा बच्चा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह कोटा की जनता और माता बहनों के लिए जरूर छोटे बच्चे जरूर हैं जिन्हें तीसरी बार विधायक बनाया गया। शर्मा ने चेतावनी दी है कि भाजपा और उनके नेताओं पर कोई भी अनर्गल टिप्पणी करेगा तो उसका राजनीतिक जवाब जरूर दिया जाएगा। करता है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते थे और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रास्ता बने और इसलिए 900 मीटर का ये वॉक वे भी उनके लिए बना है ताकि खिलाड़ी भी परेशान नहीं और वॉक वे। और इसी स्टेडियम में सारी सुविधाएं हैं, चाहे आप देखो शानदार रूप से बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, जिम हो, लॉन्ग टेनिस हो, सारी सुविधाएं एक स्टेडियम की एक छत के नीचे है ताकि खिलाड़ी बहुआयामी प्रतिभा से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सकें। आज जिम भी है, एक तरफ खिलाड़ियों के लिए भी है, एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन को स्वस्थ रखे उसके लिए भी सारी सुविधाएं उपलब्ध करेगा। आने वाले समय में कोटा का क्रिकेट स्टेडियम, स्विमिंग पूल का पुनः निर्माण और इसी तरीके से अलग अलग शहर के अलग अलग इलाकों के अंदर सारी खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी तरीके से बूंदी के अंदर भी, बूंदी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर, वहाँ भी सिंथेटिक ट्रैक, इंडोर स्टेडियम, सारी खेल सुविधाएं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी, चाहे इटावा हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे रामगंज मंडी हो, आने वाले समय में कापरेन हो, ये सारी लाखेरी हो, इन सब जगह भी इंडोर स्टेडियम 4.5 करोड़ के बनाए जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ से है। देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमारी युवा पीढ़ी तन मन शरीर से स्वस्थ हो और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अंदर प्रतियोगिताएं भाग ले सके। अंतर्राष्ट्रीय खेलने जाए तो भारत का तिरंगा वहाँ पर जीत के लिए दे रहा है। इसलिए आने वाले समय में
खेल सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जा रहा है और जो आवश्यकता हैं उन आवश्यकता के अनुसार 2 साल के अंदर पूरी खेल सुविधाओं को निरीक्षण के दौरान डायरेक्शन भी दिए सर। जो कमी होती है वो बताया जाता है। आप देखो कि एक छत के नीचे यहाँ सारा का सारा आपको मिलेगा। आप सुबह आएंगे तो आप जिम भी कर सकते हैं, आप घूम भी सकते हैं, आप बास्केटबॉल भी खेल सकते हो, आप बैडमिंटन भी खेल सकते हो, आप लॉन्ग टेनिस भी कर सकते हो, आप जिम भी कर सकते हो, आप जूडो कराटे भी सीख सकते हो। एक छत के नीचे सारा खेल, वॉलीबॉल भी खेल सकते हो, सारी सुविधाएं विस्तार हो रही है। से ज़्यादा की लागत का वॉकिंग सिंथेटिक ट्रैक है जिसमें शहरवासी घूमने का आनंद ले सकेंगे और सिंथेटिक ट्रैक के अपने लाभ हैं, फायदे हैं। घूमने के घुटने बुजुर्ग लोगों के कम घिसते हैं और बहुत हल्का महसूस होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है। तो सिंथेटिक ट्रैक लोगों की डिमांड थी। अंदर एथलेटिक्स के लिए 6 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक बना है और अब बाहर भी ये सिंथेटिक ट्रैक बनकर तैयार हो गया है। तो निश्चित रूप से कोटा शहर वासियों की पुरानी मांग थी और आज कोटा शहर, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में खेलों को लेकर व्यापक और बहुत बड़े स्तर पर काम माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा कराए जा रहे हैं। चाहे वो सेकेलॉन पवेलियन हो या मेरी विधानसभा के अंदर श्रीनाथपुरम स्टेडियम हो, श्यामा प्रसाद स्टेडियम हो, ध्यानचंद स्टेडियम हो, सब में हम प्रयास कर रहे हैं कि खिलाड़ियों के लिए व्यापक सुविधाएं हम दे सकें और वहाँ घूम